आज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10वीं विषय हिंदी 11/9/2020 जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं हमारे छायावादी, जिनका जन्म 1889 में हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई, अर्थात ये कुल मिलाकर के 48 साल जीवित रहे। ये आपके द्वारा जिस विषय को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर की क्या लीला है, ईश्वर की लीला को हम किस प्रकार से पहचाने, इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का, अभिभावकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि इनका जन्म हुआ था काशी नगरी में। हमको ध्यान में आना चाहिए, ये जो काशी है, काशी का दूसरा नाम है वाराणसी, जिसे हम पहले कहते थे बनारस। तो इनका जन्म काशी में अर्थात बनारस में इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो थे वो थे बाबू देवी प्रसाद, शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू, ये इनका उपनाम था, सुंगनी साहू के नाम से कह करके बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, अर्थात इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर रहकर ही की। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा गया ताकि अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके। अल्प आयु में ही, यानी छोटी सी उम्र में ही अपनी मेधा शक्ति, यानी ये बहुत प्रतिभावान थे, जीनियस थे, तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनको इन सभी विषयों का, भाषाओं का ज्ञान हो गया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। हिंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, उसे इन्होंने लिखा। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली थी, हिंदू पत्रिका से। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया, अपनी कला दिखाई। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो निम्नानुसार है। काव्य हैं जैसे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। इसी प्रकार से इन्होंने नाटक लिखे हैं ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास में इन्होंने लिखा है कंकाल, तितली, इरावती, और कहानी में इन्होंने लिखी हैं आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल। और निबंध में इन्होंने लिखा काव्य कला और अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा जो थी बहुमुखी थी, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष रही है। छायावादी कवियों में ये आगे रहे हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका भी सजीव और मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो हमको ध्यान में आ जाना चाहिए कि अमर कैसे हुए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, अन्य निबंध लिखे हैं, अन्य विधाएं जो इन्होंने लिखी है, इसके कारण इनका नाम अमर हो गया। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति यानी प्रार्थना करते हुए कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, जैसे हम कहते हैं कि भगवान सब जगह विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है, कहाँ भगवान को देखा जा सकता है, कहाँ भगवान मिलेंगे, इसकी पूर्ण जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी, उसके बारे में उन्होंने अपना वर्णन
यहाँ किया है कि उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें, चंद्रमा की जो किरणें हैं, ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। रात्रि के समय देख सकते हैं हम, चारों ओर अंधेरा होता है, हजारों करोड़ों मील की दूरियां तय करके उस ब्रह्मांड से केवल एक चंद्रमा हमारे पूरे के पूरे इस भूलोक को प्रकाशित कर देता है। तो उसकी उन्होंने वर्णन इसमें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करने के लिए चंद्रमा की किरणें, सागर के उत्ताल तरंगें, यानी समुद्र के अंदर जो तरंगें उठती हैं, नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं, उनके द्वारा जो आवाज़ होती है, संगीत सुर लहरी को याद दिलाती है। चंद्रिका जो है उसकी मुस्कान को, और नदियों का कलकल जो निनाद होता है, आवाज़ होती है, उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा से ही और हमारे इस संसार जगत में जो भी कार्यकलाप होते हैं सब उसकी माया से होते हैं। यदि वो चाहे तो हमारे चक्र एकदम रोक सकता है, और वस्तुतः ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य को के जो समस्त मनोरथ होते हैं वो पूरे होते हैं। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तो हमारी इच्छाएं पूरी कभी हो नहीं सकती। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना और सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। अब हम ईश्वर के बारे में कैसे जानकारी करें, ईश्वर का सर्व फैलाव कितना है, विस्तार कितना है, तो इसके बारे में बताया है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो इस कविता के माध्यम से, और कवि ने कहा है कि विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा, इंदु मानी चंद्रमा, उसकी जो बड़ी बड़ी किरणें हैं जो ऊपर आकाश से नीचे धरती पर आ रही हैं, वो ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त कर रही हैं कि यह जो प्रकाश आ रहा है ये ईश्वर की मर्जी से आ रहा है, ईश्वर के द्वारा दिया गया उस चंद्रमा से भेजा हुआ हमारे पास का यह प्रसार है प्रकाश का। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि यहाँ कहा गया है जिसका कभी अंत नहीं होता। अनादि तेरी, हे ईश्वर, अनादि माने ईश्वर, कि हे ईश्वर तेरी जो माया है, तेरी जो लीला है वो अनंत है, उसका कोई पार पा ही नहीं सकता, उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। और सारे संसार को, जगत को, सारे संसार को हे ईश्वर आप इस प्रकाश के माध्यम से अपनी लीला दिखा रहे हैं। इसी से मालूम पड़ता है कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रकाश हमें किस प्रकार से और प्रकाश से आह्लादित कर रहा है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, और तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। कि अगर तेरा फैलाव देखना है, तेरा विस्तार देखना है, उस ईश्वर का अगर आपको विस्तार देखना है, उसका फैलाव देखना है कि उसने कितने स्थान पर अपना फैलाव किया हुआ है, तो और किसका, दया का, ये ईश्वर तेरे हृदय में कितनी दया है, अगर इसके बारे में उसकी जानकारी लेनी है, उसके प्रसार को देखना है, उसके विस्तार को देखना है, तो ये देखना हो तो जाकर के देखिए सागर को, समुद्र को, कि समुद्र के किनारे पर खड़े होकर के और हम जब उसकी ओर देखते हैं तो जहाँ तक हमारी नजरें जा रही हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं, केवल हमें पानी ही पानी दिखाई देता है, धरती का एक भी अंश हमें उस समुद्र के किनारे के भाग में दिखाई नहीं देता है। अर्थात अगर आपको उसके हृदय का अगर विस्तार देखना है, उसका हृदय कितना बड़ा है, तो सागर को जाकर देखिए, आपको पता पड़ जाएगा उसका हृदय इतना विशाल है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, और अगर आपको उसके राग देखनी है, उसकी प्रशंसा का, कि उस ईश्वर की प्रशंसा करता कौन है, कौन कहता है कि हम प्रसन्न हैं, हमें खुशी है, व्यक्ति तो कभी कह ही नहीं सकता,
क्योंकि जैसे उसके जीवन में जरा सा कष्ट आया और व्यक्ति कहने लगता है, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। जरा सी खुशी आई, अरे वाह, अरे साहब ये तो भाग्य में थी, मेरे किस्मत में था। तो अगर उसकी प्रशंसा का कोई राग अलाप रहा है, उसको अगर कोई प्रशंसा के गीत गा रहा है, तो जाकर देखिए जो तरंग लगातार तरंग मालाएं गा रही हैं कि तेरी प्रशंसा के जो गीत गाने का काम कर रही हैं, उस सागर में उठने वाली जो बारंबार लहरें हैं वो उसकी प्रशंसा का गीत गा रही हैं, जिस प्रकार से उनकी आवाज आती है। और तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। और कवि ने कहा कि हे मनुष्य को कहा है, जगत में रहने वाले, संसार में रहने व्यक्तियों को कहा है कि यदि तुमको भगवान का, ईश्वर की मुस्कुराहट देखनी है, उसकी मुस्कुराहट को देखना चाहते हो कि मंद मंद कैसे मुस्कुरा रहे हैं, तो देख सकते हैं चंद्रिका को। आकार अर्थात आकाश में जो रात्रि के समय जो चांदनी होती है चांद से और सितारों से, यानी जो तारे हैं उनके माध्यम से अगर आप आकाश की ओर रात्रि के समय अकेले बैठ करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ऊपर से आकाश मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। तो अगर ईश्वर की मुस्कुराहट यदि आपको देखनी है तो फिर आप देखिए रात्रि में होने वाली चांदनी रात को, और उनकी यदि हंसी देखनी है कि भगवान की हंसी किस प्रकार की है, तो आप जाइए और नदियों के पास बैठिए। वो जो नदियाँ कल कल छल छल करती हुई और जो आवाज़ करती हुई बह रही है, अर्थात वो उसकी मुस्कुराहट का, उसकी हंसी का परिणाम है। अगर उनकी ईश्वर की हंसी को देखना है तो फिर हमको मालूम पड़ेगा कि ईश्वर की हंसी किस प्रकार की है। ईश्वर की हंसी है कल कल छल छल की जो आवाज़ आ रही है, उसके आधार पर उनकी हंसी देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।